नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। क्या अरविंद केजरीवाल इस बार अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं? उनके पुराने आवास को लेकर जिस तरह नया विवाद खड़ा होता रहता है, उससे देखकर लगता है कि केजरीवाल ने गलत पासा फेंक दिया था, जो चुनाव से पहले उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर केजरीवाल ने अपना शीश महल भी छोड़ दिया, आलीशान शीश महल, ताकि जनता की नजर में नैतिकता का संदेश दे सके। लेकिन अब जिस तरह से एक के बाद एक केजरीवाल की पोल पट्टी बीजेपी और कांग्रेस खोल रही है, उससे पार्टी के अंदर ही बवाल मचा हुआ है। इस बीच एलजी के आदेश ने केजरीवाल का जीना हराम कर दिया है। एक साथ तीन बड़ी मुसीबत में फंसे केजरीवाल पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्या चुनाव से पहले बढ़ेगी आप नेता की मुश्किल? अपने ही जाल में क्यों फंस गए केजरीवाल? कैसे शीश महल से निकल रहा विवादों का पिटारा? एलजी सक्सेना के आदेश पर विजिलेंस एक्टिव क्यों? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और केजरीवाल के चेहरे की रंगत उड़ाती है। सबसे पहले बात करेंगे एलजी के आदेश की। देश की राजधानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। केजरीवाल के पुराने आधिकारिक आवास में कथित तौर पर लाखों करोड़ों रुपए के सामान लगाने के मामले की जांच के आदेश दिए गए। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आदेश पर विजिलेंस डिपार्टमेंट अब एक्टिव हो गई है। विजिलेंस ने इस मामले में पीडब्ल्यूडी से 5 दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बता दें कि यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने 20 नवंबर 2024 को एलजी वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखकर गंभीर आरोप लगाए थे। बीजेपी नेता ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास में लाखों करोड़ों रुपए के सामान लगवाए हैं। जानकारी के अनुसार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पुराने सरकारी आवास पर महंगे सामान मिलने के मामले में विवाद बढ़ गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर विजिलेंस डिपार्टमेंट ने लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी को जांच के निर्देश दिए हैं। पीडब्ल्यूडी को इस मामले में 5 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। रिपोर्ट की फाइंडिंग के बाद आगे कदम उठाया जाएगा। बता दें कि बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस रेजिडेंस में रह रहे थे, आरोप है कि उसको रिनोवेट करने पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था। अब उसी मामले में एलजी के सख्त आदेश के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। कैसे मामले ने पकड़ा तूल? बता दें कि यह मामला तब उठा था जब विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने 20 नवंबर 2024 को एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर लाखों करोड़ों रुपए के महंगे टीवी, पर्दे और फ्रिज जैसे सामान खरीदे गए। अब उपराज्यपाल ने इस पत्र के आधार पर कदम उठाते हुए विजिलेंस को आदेश दिया था। अब सतर्कता विभाग की जांच से यह पता चलेगा कि क्या इन महंगे सामानों के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हुआ है। पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट इस हाई प्रोफाइल मामले की सच्चाई सामने लाने में अहम भूमिका निभा सकती है। बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक सिविल लाइंस स्थित 6 फ्लैग रोड वाले बंगले में रहते थे। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने ये बंगला भी छोड़ दिया था। केजरीवाल के आवास छोड़ने के बाद पीडब्ल्यूडी ने सामान की एक लिस्ट तैयार की थी। इसके अनुसार बंगले से 19,05,000 रुपए मूल्य की स्मॉल एलईडी टेबल, डाउन लाइट्स, बॉडी सेंसर, रिमोट कंट्रोल लिस्ट में से ऑपरेट होने वाले कुछ 80 पर्दे आदि रिकवर किए गए थे। इनकी कीमत 4 करोड़ से 5 से 6 करोड़ रुपए आंकी गई थी। पीडब्ल्यूडी विभाग की लिस्ट से पता चला था कि आवास में 64 लाख रुपए खर्च करके 16 टीवी लगाए गए थे। इसके अलावा 10 लाख रुपए वाला रिक्लाइनर सोफा भी लगा था। क्यों बीजेपी ने अलग अलग इलाकों में किया प्रदर्शन? शीश महल के मुद्दे पर बीजेपी केजरीवाल को लगातार घेरती आई है और बीच बीच में घेरती रहती है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा और महिला मोर्चा की तरफ से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अलग अलग इलाके में प्रदर्शन किया गया था। भाजपा नेता और कार्यकर्ता ने पूरी दिल्ली में प्रदर्शन किया और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर करदाताओं के पैसे को निजी सुख सुविधाओं पर खर्च करने का गंभीर आरोप भी लगाया। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में हुए प्रदर्शन में भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी। भाजपा का कहना था कि करदाताओं के पैसे का व्यक्तिगत
और गैर जिम्मेदाराना उपयोग स्वीकार्य नहीं है। विधायक अभय वर्मा ने कहा था कि कोरोना काल में जब दिल्ली की जनता अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी, तब दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल को बनाने में लगे थे। अपने शीश महल को बनाने में केजरीवाल ने जनता का करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले में घिरे केजरीवाल को जब अपना पद छोड़ना पड़ा तो शीश महल खाली करने के बाद वह वहां से कम्बोर्ड यानी कि टॉयलेट सीट चुरा कर लेके चले गए। वर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के इस करतूत को जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। गोयल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस शीश महल में रहते थे उसमें से बहुत सारा सामान गायब है। उसमें से एक टॉयलेट सीट गायब है। इसकी कीमत 12 लाख रुपए है। संजय गोयल ने आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं कि उन्होंने शीश महल को भी नहीं छोड़ा और सामान निकाल कर लेकर चले गए। केजरीवाल पर एफआईआर से क्यों भड़की आप? दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए और बुजुर्गों के मुफ्त इलाज से जुड़े आम आदमी पार्टी के वादे पर सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर इस कथित स्कीम का रजिस्ट्रेशन शुरू कर चुके हैं। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के ही अलग अलग विभाग अखबारों में विज्ञापन देकर जनता को आगाह कर रहे हैं कि ऐसी किसी योजना का कोई अस्तित्व ही नहीं है, अधिसूचित ही नहीं है, लिहाजा ऐसी किसी योजना के वादों के बहकावे में ना आए और अनाधिकृत व्यक्तियों से निजी और संवेदनशील जानकारियों को शेयर ना करें। विपक्षी बीजेपी और कांग्रेस ने इसे जनता को गुमराह करना बताया है। यूथ कांग्रेस ने तो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत देकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा का केस दर्ज कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इंडी गठबंधन का हिस्सा है। अब आपने कांग्रेस पर बीजेपी की स्क्रिप्ट पर चलने का आरोप लगा दिया। दिल्ली के सीएम आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यहां तक आरोप लगा दिया कि बीजेपी कांग्रेस के लिए फंडिंग कर रही है, कांग्रेस बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। आपने कांग्रेस से अजय माकन के खिलाफ 24 घंटे में कार्रवाई का अल्टीमेटम भी दे दिया, नहीं तो वो कांग्रेस को इंडी गठबंधन से ही बाहर करने के लिए अन्य घटक दलों से बातचीत शुरू करेगी, ऐसी धमकी दी गई। आतिशी और संजय सिंह दोनों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मदद पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट देखने से ऐसा लगता है कि ये लिस्ट बीजेपी ने तैयार की है। क्यों मचा है बवाल? दिल्ली की आतिशी सरकार ने महिलाओं के लिए हर महीने 1000 रुपए की स्कीम का ऐलान किया था। हालांकि अभी तक किसी महिला के खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि अभी इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि महंगाई के मद्देनजर चुनाव बाद इस स्कीम के तहत 1000 रुपए के बजाय हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के बुजुर्गों के सरकारी या निजी अस्पतालों में पूरी तरह से मुफ्त इलाज का वादा भी कर दिया। बुजुर्गों के मुफ्त इलाज के लिए प्रस्तावित संजीवनी योजना अधिसूचित नहीं है, लेकिन वॉलंटियर के रूप में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जाकर दोनों योजनाओं का रजिस्ट्रेशन भी करवाने लगे। दिल्ली सरकार के ही विभागों की तरफ से अखबारों में जनता को आगाह करने वाले विज्ञापनों के बाद बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। वहीं सीएम आतिशी ने बीजेपी के इशारे पर विज्ञापन देने वाले विभागों के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कह दी। वहीं दिल्ली कांग्रेस की यूथ विंग के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। उनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने कथित योजनाओं के नाम पर जनता को गुमराह किया है और उन्हें धोखा दिया। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि आपके तमाम विधायक और एमसीडी के पार्षद लोगों से वोटर आईडी डिटेल और फोन नंबर समेत संवेदनशील निजी जानकारियां जुटा रहे हैं। आपके खिलाफ कांग्रेस आक्रामक क्यों? दिल्ली में 2024 का लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने वाली आप और कांग्रेस विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने जा रही है। अजय माकन जैसे कांग्रेस के नेता तो खुलकर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन एक बड़ी गलती थी। माकन तो केजरीवाल को देश विरोधी तक ठहरा रहे हैं, जैसा कि आप सांसद संजय सिंह का दावा है। संदीप दीक्षित आप पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने तो दिल्ली के एलजी से मुलाकात कर सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच की मांग भी कर दी। साफ है, दोनों पार्टियों के बीच काफी कड़वाहट खुल चुकी है। इंडी गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। यूथ कांग्रेस की तरफ से केजरीवाल के खिलाफ थाने में शिकायत देने से आम आदमी पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं, नाराज है। नाराजगी का आलम यह है कि पार्टी अब इंडिया गठबंधन से ही कांग्रेस की छुट्टी चाहती है। उसने कांग्रेस से अजय माकन और लाकड़ा के खिलाफ 24 घंटे में कार्रवाई करने का अल्टीमेटम भी दे दिया। उसने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप गठबंधन की अन्य पार्टियों से बातचीत करेगी और इसे बाहर निकालने के काम किया जाएगा। आबकारी नीति मामले में एलजी आदेश से हड़कंप क्यों?
दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर मुसीबत में फंस गए। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी। ये जानकारी उपराज्यपाल के कार्यालय की ओर से कुछ दिन पहले दी गई। वहीं 5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। वहीं अब जाकर उपराज्यपाल ने ईडी को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की हरी झंडी दे दी है। केजरीवाल पर यह एक्शन अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही लिया गया है। तो इस तरह से सबसे पहले शीश महल पर एलजी के आदेश से केजरीवाल परेशान है। वहीं कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करा दी है, जिससे बौखलाए हुए हैं। इससे पहले आबकारी नीति मामले में ईडी को एलजी ने केस चलाने की मंजूरी दे दी है। इस तरह 3 मामले में केजरीवाल बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं झूठे वादों को लेकर आप नेताओं में ही विद्रोह की खबर सामने आ रही है, जिससे केजरीवाल की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।